नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग समीक्षा अधिकारी से संबंधित सामान्य हिंदी के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का जो टॉपिक था, हम लोग चर्चा कर रहे थे तत्सम व तद्भव। हमने देखा तत्सम और तद्भव क्या है, इसे पहचानने का नियम हमने देखा था, वह तक देख लिया था कि जो वह है वह ब में बदल जाता है। ठीक है, हमने री के बारे में भी देखा था। हम लोग आज बात करेंगे त्रय। त्रय का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, वाक्य देखिए, धरित्री। धरित्री एक तत्सम शब्द है जिसका हो जाएगा धरती। धरती क्या हो जाएगा? धरती। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे धरती, ये हो जाएगा धरती। त्रय का प्रयोग में ही हम बात करेंगे, जैसे कि त्रिणी, हम बात करेंगे त्रिणी। अब त्रिणी, त्रय हमेशा तत्सम शब्दों में हो जाता है प्रयोग, तो इसका तीन हो जाएगा तद्भव। ठीक है, हम बात करेंगे चरित्र। हम बात करेंगे चरित्र, इसका हो जाएगा चरित तद्भव। ठीक है, इसका हो जाएगा चरित। इसी प्रकार हम बात करेंगे क्षेत्र। त्रय का प्रयोग हम बता रहे हैं आपको, इसका हो जाएगा क्षेत्र का खेत। क्या हो जाता है? खेत। ठीक है, हम बात करते हैं त्रय का प्रयोग पे। त्रय हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है, तत्सम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि आपका छत्रक। छत्रक, इसका हो जाएगा छाता। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? छाता। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं एकत्र। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं एकत्र। एकत्र का एक तत्सम शब्द त्रय लगा है, इसका हो जाएगा इकट्ठा। क्या हो जाएगा? तद्भव इकट्ठा। जैसे एक शब्द है चैत्र। चैत्र त्रय है तो तत्सम है, इसका हो जाएगा चैत्र। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे त्रय का प्रयोग वाले और भी शब्द, जैसे हम कहते हैं रात्रि। रात्रि, रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात। ठीक है, हम कहते हैं मित्र। मित्र का क्या हो जाएगा? मीत। त्रय है ना तो तत्सम है, मित्र का क्या हो जाएगा? मीत। अभी हम प्रैक्टिस सेट आप लोग को तत्सम एवं तद्भव का कराएंगे। ये मैं कैसे पहचाने आपकी तत्सम है तद्भव है, ये मैं बता रहा हूं, पहचानने का नियम। ठीक है, जो पिछली क्लास में हम लोग यह वह तक हम लोग पहुंच गए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं त्रय के बारे में। इसी प्रकार तत्सम में यह का प्रयोग जो होता है वह ज में बदल जाता है तद्भव में। यह जो है तत्सम में प्रयोग होता है, लेकिन ज, यही यह ज में बदल जाता है जो तद्भव कहलाता है।
ठीक है, तो जहां भी यह का प्रयोग होगा आप उसको क्या बोलेंगे कि वह तत्सम है। जैसे शब्दों के माध्यम से आप जान सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है यजमान। यजमान एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम अगर तद्भव में बदलें तो यह जो हो जाएगा ये हो जाएगा जजमान। ठीक है, तो ये शब्द हैं कि तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। ठीक है, जैसे आपने देखा यजमान है यह लगा हुआ है, लेकिन उसको जैसे हमने बदला वो तद्भव में जजमान हो गया। जैसे हमने उसको तद्भव में बदला वो क्या हो गया, जजमान हो गया। तो इस प्रकार जो है शब्द आप देख रहे हैं कि तत्सम और तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। और आपने स को जाना ही है, तमाम सारी चीजों को आपने जाना। अच्छा, उसके साथ साथ जो विसर्ग होता है यह हमेशा तत्सम में ही प्रयोग होता है। जो विसर्ग होता है, विसर्ग जो होता है ये डबल बिंदु जिसको कहते हैं, ये हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। तत्सम में प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं विसर्ग का प्रयोग वही होता है जो संस्कृत शब्दों में, जो संस्कृत में है सेम वही हिंदी में भी प्रयोग होता है विसर्ग। जैसे आप एक शब्द में लिख रहा हूं कर्पूर। कर्पूर ये एक तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। संस्कृत है कर्पूर, लेकिन जो है एक तत्सम शब्द है। हिंदी, ये तो संस्कृत में है, हिंदी में इसका जैसे कपूर, कपूर। ठीक है, तत्सम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग वाले शब्द जो है तत्सम में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जेस्ट, आप देखेंगे जेस्ट, तो विसर्ग वाले शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखते हैं एक शब्द है निःशुल्क, निःशुल्क, एक इस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि तद्भव शब्दों के पहचानने के कुछ नियम। तद्भव शब्दों के पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या होता है। तद्भव शब्द को पहचानने का नियम क्या होता है, इसे भी हम लोग ठीक है, तद्भव शब्द को पहचानने का नियम क्या होता है उसे भी हम लोग जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जाने, जो भी चांद बिंदु वाले शब्द हैं, चांद बिंदु वाले शब्द हैं, वो हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे शब्द, अगर आपसे शब्द की बात किया जाए तो आप देखेंगे आंसू क्या है, तद्भव है। चांद तद्भव है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे दांत, ये भी तद्भव है। ठीक है, तो जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, ये जो चंद्र बिंदु है
ये हमेशा तद्भव होता है, ये बात नोट करना है आपको। इसके साथ साथ जो हिंदी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, हिंदी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, वो हमेशा तद्भव होता है। जो हिंदी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वो हमेशा तद्भव होता है। जैसे आप देखेंगे हिंदी उपसर्ग में, आप देखिए जैसे अन का प्रयोग हो, कोई शब्द है जैसे अनहोनी, अनहोनी, तो अनहोनी जो है ये अन का प्रयोग हुआ ना, तो अन क्या है, उपसर्ग है, तो ऐसे शब्द हमेशा तद्भव होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं। जैसे और भी शब्द हैं, जैसे अवकाश, अवकाश, अव का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग है, ये क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे अधपका, अधपका क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो तद्भव होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि उपसर्ग में अनुचर, एक शब्द है अनुचर, अनुचर, तो अनु का प्रयोग हुआ है तो ये तद्भव है। तो तद्भव क्या है, ये बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तद्भव क्या है, इस बात को आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अवमूल्यन एक उपसर्ग शब्द है, अव से मिलकर बना है, अवमूल्यन। तो जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं हिंदी में, वह क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक उसी प्रकार उपसर्ग वाले शब्द तद्भव होते हैं, और जो आपका प्रत्यय से मिलकर बनता है, जो आपका प्रत्यय से हिंदी में प्रत्यय से मिलकर बनता है, ऐसे शब्द भी आपके क्या होते हैं, हमेशा तद्भव होते हैं। जो भी आपके शब्द तद्भव प्रत्यय से मिलकर बनता है, जैसे आपको प्रत्यय के बारे में भी हम बता दे रहे हैं, ये शब्द कैसे होते हैं। जैसे जो प्रत्यय से मिलकर बनता है, प्रत्यय से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे एक शब्द है मिठास, शब्द क्या है, मिठास, ठीक है। एक प्रत्यय इसमें आस जुड़ा हुआ है। जैसे एक शब्द है मकान, आन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार जो भी प्रत्यय वाले शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे मिलाप, कलाप, बुढ़ापा, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक। तो इस प्रकार जो प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, वो शब्द भी हमेशा तद्भव कहलाता है। यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद और तद्भव का क्या नियम है, जो द्वंद्व समास होता है, जो द्वंद्व समास होता है, जो द्वंद्व समास होता है, यह भी हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। जो द्वंद्व समास होता है, यह भी हमेशा द्वंद्व समास, समास आप पढ़े होंगे, उसमें जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास से संबंधित जो भी शब्द आते हैं, वो हमेशा तद्भव होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। जैसे आप देखेंगे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण ये कैसा शब्द है? तद्भव है। आप देखेंगे गुण दोष, गुण दोष ये कैसा शब्द है? तद्भव है। ठीक। आप देखेंगे राम सीता, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ये परिभाषा है द्वंद्व समास का। ठीक है। जैसे हम देखेंगे रात दिन, तो हमने आपको बताया कि तद्भव पहचानने का क्या नियम है। तो आपने देखा कि जो भी चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, जो उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द हैं, जो प्रत्यय से जुड़े हुए शब्द हैं, जो द्वंद्व समास से संबंधित जुड़े हुए शब्द हैं, ये हमेशा तद्भव होते हैं। और तत्सम में भी आपको हमने बताया य व री त्र स्र का जो प्रयोग है वो तत्सम में है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने जाना कि तत्सम और तद्भव का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। अब हम आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे तत्सम एवं तद्भव से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है। जय हिंद साथियों।